अभी तक की क्लासेस में हमने ग्रहों को उनके कारक तत्वों के आधार पर जाना, उनके गुणों के आधार पर जाना। आज की इस क्लास में हम ग्रहों को उनके वर्णों के आधार पर समझेंगे, यानी कि कैटेगरीज के आधार पर। अब वर्ण हैं क्या, ये कैटेगरीज हैं क्या? तो जैसा कि पुराने समय में लोगों को कैटेगराइज किया गया था, ब्राह्मण कैटेगरी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जैसे कि इन सभी पर्टिकुलर कैटेगरीज में आने वाले लोगों के जो ड्यूटीज़ थी वो भी अपने उन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही थी। जैसे कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनका काम धर्म कर्म के काम करना या लोगों को गाइड करना, टीच करना, एज ए गुरु काम करना। तो ये सब रोल्स उनके थे। जो क्षत्रिय थे उनका लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लड़ना, सेना में, फौज में। तो इस तरह के काम थे जो कि समय के साथ चीज़ें बदल गईं। जो ब्राह्मण हैं वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय वाले काम भी कर रहे हैं, जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण वाले काम भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स हैं इन्हें भी पर्टिकुलरली सेम इन्हीं वर्णों के आधार पर, इन्हीं कैटेगरीज के आधार पर डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर ग्रह पर्टिकुलरली इसी तरह से किसी एक कैटेगरी के जो ट्रेट्स हैं उनको कैरी करता है और हमारी लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में या हमारे ओवरऑल कर्मों में उसका रोल हमें दिखता है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है ब्राह्मण कैटेगरी। ब्राह्मण कैटेगरी में बृहस्पति और शुक्र, इन दो ग्रहों को लिया गया है। और यहाँ पर अगर हम इंसान के कर्मों या प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पर इंसान का रोल दूसरों को एजुकेट करना, टीच करना, गाइड करना, ट्रेन करना, इस तरह का आ जाता है। तो यहाँ पर एक शांत स्वभाव के साथ, एक शांत मन के साथ करने वाले जो भी काम हैं और एक शुद्ध मन के साथ करने वाले जो काम हैं वो आ जाते हैं। अब कोई किसी भी तरह का ट्रेनर है, गाइडेंस प्रोवाइडर है, या किसी तरह की कोई कंसल्टेशन या काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाला पर्सन है, या कोई एक गुरु का रोल अदा कर रहा है, भले ही वो स्पिरिचुअल गुरु है या किसी भी तरह का गुरु है, तो वो सारे तरह के जो प्रोफेशंस हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का मतलब है वॉरियर या एक फाइटर। तो यहाँ पर जो ग्रहों को लिया गया है ये है सूर्य और मंगल। तो जितने भी काम ऐसे हैं यहाँ फिजिकली अग्रेसिवनेस की ज़रूरत होती है वो सारे काम इसके अंडर आ जाते हैं। दूसरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या सेना में, फौज में जो भी लड़ना, वो सब चीज़ें भी क्षत्रिय वर्ण के अंडर ही आ जाती हैं। तो इस तरह के जो भी काम हैं जहाँ पर एक एग्रेसिवनेस की ज़रूरत है, बहुत फिज़िकल फिटनेस और इंसान के फिज़िकल एफर्ट्स की ज़रूरत है, वो सारे काम क्षत्रिय वर्ण के अंडर आ जाते हैं। खास करके आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर जो स्पोर्ट्स हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग है या रनिंग है, जंपिंग है। तो ये जिस भी तरह के स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर बहुत इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड रहती हैं, या फिर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योर करना, या बॉडीगार्ड्स हैं, तो ये सारे काम जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के हैं, इस तरह के सारे प्रोफेशन आपके क्षत्रिय कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये है वैश्य, यानी कि एक बिजनेस क्लास। तो इसमें जो प्लैनेट्स हैं वो लिए गए हैं इस कैटेगरी में, चंद्रमा और बुध। तो यहाँ पर जो भी लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो सारे वैश्य कैटेगरी में ही आ जाते हैं। और ख़ास करके जो चंद्रमा और बुध ये ग्रह हैं, ये इनका जो इन्फ्लुएंस है, जब इंसान के पर्टिकुलरली हमें उसके प्रोफेशनल लाइफ के विद रिस्पेक्ट टू कुंडली को पढ़ना है, अगर वहाँ पर इन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो उसका मतलब वो पर्सन कहीं ना कहीं इसी तरह की कैटेगरी में जाने के लिए डेस्टिन्ड है। तो उसको जो एडवाइस है वो उसी तरह से दी जाएगी या प्रिडिक्शंस उसी अकॉर्डिंग दी जाएंगी।
तो अकाउंट्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें इन्हीं कैटेगरी में आ जाती है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, ये आती है शूद्र। तो इसमें जो ग्रह लिए गए हैं, शनि, राहु और केतु, और यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो लोग जो बहुत ही लोअर लेवल की सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मजदूर लोग हैं या फिर जो सीवेज वगैरह की सफाई करते हैं। तो उस तरह के कर्म करने वाले जो लोग हैं, उस तरह की सेवाएं जो देने वाले लोग हैं, वो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो 4 कैटेगरीज को हमने जाना और अलग अलग ग्रहों को इसी कैटेगरीज में डिवाइड करके हमने जिस तरह से जाना, तो इसका रोल क्या है जब हम किसी की कुंडली को इस आधार पर पढ़ेंगे कि उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या ओवरऑल उसके जो कर्म है वो किस तरह के रहेंगे। तो वहाँ पर उसके जो प्रोफेशन को लेकर जो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं, जैसे कि 10th हाउस है, 2nd हाउस है, 6th हाउस है, 7th हाउस है ना। जैसे कि 6th हाउस किस तरह की जॉब प्रोवाइड करेगा पर्सन, 7th हाउस किस तरह का बिजनेस करेगा, 10th हाउस उसका ओवरऑल जो डोमेन किस चीज़ से जुड़ा हुआ रहेगा। तो वहाँ पर किस तरह के ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, वहाँ सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि किस वर्ण से रिलेटेड उस इंसान के कर्म होंगे या किस तरह की कैटेगरी के वो काम करेगा। उसी के बेस पे हमें आगे और जो योग हैं फिर उन्हें फर्दर स्टडी करके उस इंसान को या तो प्रिडिक्शन देनी होती है, जहाँ पर प्रिडिक्शन रिक्वायर्ड है कि भाई इस तरह के कामों के अंदर आप इन्वॉल्व हो, या फिर कोई अपने लिए सलाह चाहता है, अपने लिए गाइडेंस चाहता है कि किस तरह के काम उसके लिए सूटेबल रहेंगे। तो वहाँ पर भी हमें ये जो प्लैनेट्स हैं, इन ये किस पर्टिकुलर वर्ण को बिलोंग करते हैं, जो प्रभाव डाल रहे हैं उसके प्रोफेशनल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस बात को समझकर ही हमें गाइड करना होता है। तो हमने इस क्लास में ग्रहों को उनके वर्णों के आधार पर या कैटेगरी के आधार पर कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम राशि पर बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कुंडली को पढ़ना जानेंगे, समझेंगे कि कैसे ये जो भी चीज़ें हमने बेसिक्स अभी तक पढ़े हैं, इन्हें हम किसी कुंडली पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।